गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है। रेडियो चलाई हुई थी, भजन सुन रही थी रेडियो पे। उसके बाद वॉक के लिए चली गई, थोड़ी देर पार्क में वॉक की। उसके बाद घर आकर पूजा की तैयारी में लग गई। पंडित जी आ गए, उन्होंने हवन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। उधर पापा और भाई भी हवन के लिए आ चुके थे और मेरे हस्बैंड हवन के लिए प्रिपरेशन जो थे उसको ही देख रहे थे। फिर मैंने भी अपने घर के काम फिनिश करके हवन की सारी तैयारी कंप्लीट करके हवन में आकर बैठ। ओम प्रजापति स्वाहा ममे स्वाहा यम मने नामाम प्रवे स्वाहा यम प्रवे नामाम भू स्वाहा यम भू नामाम भुव स्वाहा। हवन की पूरी प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद आरती की तैयारी होने लगी। हम सभी लोग, पापा, भाई, मैं, बेटा, हस्बैंड, हम सब आरती के लिए खड़े हो गए। फिर हमने आरती की, सब ने एक दूसरे को आरती दी और इस तरीके से हमने हवन की पूरी प्रक्रिया को फॉलो करा और उसे कंप्लीट करा। बाकी घर में हवन कराकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आज हरियाली तीज भी थी, तो मैंने इसीलिए, आज संडे थी और बेटे की छुट्टी थी, तो मैंने इसलिए हवन आज रखा था। उधर आर्यन को भी मैंने इस ब्लॉग में ऐड करा है क्योंकि उसका अपना ब्लॉग जो बना रहा था वो कंप्लीट हो गया था। और इस तरीके से फिर हम सब ने पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया। और आप लोगों के यहाँ हवन किस तरीके से होता है? हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होता है। कभी सत्यनारायण की कथा भी करा लेते हैं, हवन करा लेते हैं, या फिर सावन में मैं रुद्राभिषेक भी करा लेती हूँ। किसी भी तरीके से बस एक तरह से पूजा होनी चाहिए जिसमें हम सब लोग एक साथ बैठ के भगवान का आशीर्वाद भी ले सकें और इस तरीके से भगवान के गुणगान गा सकें। अपने बिज़ी टाइम में से थोड़ा सा इस तरीके से एक साथ मिलकर टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे सब लोगों में थोड़ा प्यार बना रहता है और पॉजिटिविटी भी आती है घर में। और आप लोग किस तरीके से रहते हैं? आप लोग किस तरीके से आपने हरियाली तीज को एंजॉय करा? मैंने अपनी हरियाली तीज की जो सोचा था वो साड़ी वाड़ी वियर करूँगी, लेकिन सुबह मेरा हो नहीं पाया क्योंकि घर के काम काफ़ी हो गए थे। घर के काम भी कंप्लीट करने थे, फिर उधर पूजा की भी तैयारी करनी थी। इस वजह से सुबह जल्दी जल्दी में मैंने सूट ही वियर कर लिया। शाम के लिए सोचा हुआ था कि साड़ी वियर करूँगी, बाकी देखते हैं क्या होता है कि साड़ी पहनूँगी या नहीं पहनूँगी, टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बाकी अभी तो बस हवन में ही बैठे हुए थे, वही सब प्रोसेस चल रहा था। आगे देखते हैं क्या होता है। आर्यन भी अपने मामा और नाना जी के साथ बातों में लग गया, वो भी अपनी बातें कर रहा था। उधर मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के पंडित जी से आशीर्वाद ले रही थी। पंडित जी प्रसाद दे रहे थे और हमसे बातचीत कर रहे थे। और आप लोगों को किस तरीके से एंजॉय किया रही थी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से हरियाली तीज पे पकवान बनते हैं, कैसा खाना बनता है, या आप लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को, जो कि बहुत ही पावन है। शिव जी और सती जी के मिलन का भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिव जी ने कई वर्षों तक सती जी के लिए इंतज़ार किया था और ये सावन का ही महीना था जिसमें उन दोनों का मिलन हुआ था। तो ये बहुत ही पावन महीना है, शायद सावन का जो महीना है। आप लोग किस तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं या इसकी विशेषता जानते हैं? अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो भी बताएं। बाकी अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई कमी लग रही है प्लीज़ आप वो भी बताएं, जिसे मैं दूर कर सकूं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसके बाद शाम मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि घर पर पूजा थी, तो मैं घर के काम में बिजी थी। तो पहनी तो मुझे साड़ी थी क्योंकि मैं पूजा में दरअसल साड़ी पहनती हूँ, लेकिन काम के चक्कर में बिल्कुल सोच ही नहीं पाई अपने लिए। तो आज हरियाली तीज है, इसी वजह से मैंने अपने साड़ी के कलेक्शन में से ग्रीन साड़ी निकाली है और उसे वियर किया है। और थोड़ा थोड़ा आज मेकअप भी कर लिया है। आज मैंने नील प्रिंट भी लगाया है। बाकी बैंगल्स हैं, बैंगल्स तो मैंने सुबह वियर कर ली थी ग्रीन। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा बाहर तो बेशक शायद ना जाना हो पाए, लेकिन घर में तो हरियाली तीज मना ही सकते हैं क्योंकि एक साल भर का त्यौहार है जो आता है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ सेलिब्रेट करना ही चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं। बस इसी तरीके से मैंने अपनी हरियाली तीज को एंजॉय किया। और बस उसके बाद शाम के टाइम जब धूप डल गई थी, मैं अपने घर की बालकनी में गई। वहाँ पर आर्यन मेरी थोड़ी फ़ोटो क्लिक्स कर रहा था। बस इसी तरीके से कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए और थोड़ा फील आए, बस थोड़ा पौधों के पास चली गई। उसके बाद वो मेरे को कहने लगा कि चलो मम्मी छत पे चलते हैं। फिर बस हम छत पे चले गए, थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ एंजॉय किया। बाकी लंच की में जब मैंने तैयारी करी थी खाने की, डिनर की भी मैंने लगभग उसी टाइम कर दी थी। लंच और डिनर मेरा लगभग हो ही चुका था। बस मैं फिर नीचे आई, उसके बाद मैं डिनर में लग गई, फिर खाना वाना बनाया।